वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके जनरल एजुकेशन। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ क्लास 12th के हिंदी भाग 2 के दिंगत के काव्य खंड के लेखक का नाम तथा पाठ का नाम लिरिक से याद करा दूंगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और इससे पहले हमने गद्य खंड का याद करवा दिए हैं, चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है करबक। करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी यानी करबक। कारा बोली कौन बोलता है? मलिक को हम मालिक समझेंगे, कारा बोली हम पर मालिक बोल सकता है, तो इसका हो जाएगा मालिक से आपको मलिक याद आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला 2 में भी है पद, 3 में भी है पद, और इसके दूसरा का पद का लेखक है सूरदास और इसका तुलसीदास। तो इसको आपको कैसे याद करना है? तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे पहला पद, यानी दोनों में दास दास लगा हुआ है, तो यानी सीधा रखेंगे पद का लेखक दास होगा। कोई भी दास हो, या तुलसी या सूर, तुलसीदास हो या सूरदास हो, पद का लेखक होगा। तो फिर देखिए अगला छप्पे। छप्पे का लेखक है नाभादास। नाभादास, यहाँ छप्पा मतलब छप छप करना, यानी पानी में जब कोई बच्चा छप छप करता है तो उसे छपछपाना बोलते हैं। तो उस तरह से छप्पा एक तरह से छप छप कर रहा है। तो दास के जो घर के लोग होते हैं ज़्यादातर वो पानी में छप छप करते रहते हैं। दास यानी एक तरह से मोची हो गया, वो ज़्यादातर उसके बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, छप छप करते रहते हैं। तो इससे हो गया। अब अगला देखते हैं कवित्त। कवित्त के लेखक कौन है? तो कवित्त के लेखक है भूषण। जब कवि यानी कि कवि जब फेमस हो जाते हैं तो भूषण यानी कि ज्वेलर्स यानी सोना चांदी धन दौलत उसको दिया जाता है सरकार की तरफ से। कवि जब फेमस हो जाते हैं तब अच्छा खासा कविता लिखते हैं तो फेमस होते हैं, तो उसको गोल्ड मेडल या फिर अधिक धन दौलत दिया जाता है, यानी भूषण दिया जाता है। इससे आपको याद हो जाएगा। तो अगला है तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद इसका लेखक है। तुमुल कोलाहल, कोलाहल यानी हल्ला गुल्ला करना। तुमुल कोलाहल, अगर शंकर भगवान यानी जयशंकर यदि शंकर भगवान का पूजा ना करे तो अगर भगवान गुस्से में आ जाए तो पूरे धरती को उलट फेर कर देगा, यानी कि कोलाहल हल्ला गुल्ला कर देगा। तुमुल कोलाहल कला में, इससे आपको याद हो जाएगा कि अगर हम शंकर भगवान का पूजा नहीं करेंगे और अगर वो गुस्से में आ गए तो क्या कर सकते हैं, कोलाहल कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुत्र वियोग, और इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पुत्र वियोग यानी पुत्र यानी बेटा, यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान। पूरे बुक में इसमें एक ही सिर्फ लड़की है जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इससे आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और पुत्र वियोग, पुत्र का जन्म कौन दे सकती है, मेल या फीमेल? तो यहाँ फीमेल, पूरे बुक में एक ही फीमेल है, इसलिए यही होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए अगला देखते हैं ऊषा। ऊषा का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, यानी बहादुर सिंह। इससे आपको याद होगा बहादुर सिंह जो थे वो ऊषा के पंखा से हवा लगाते थे। या फिर बहादुर, कोई भी ऐसा यंत्र है जिसमें सबसे बहादुर कंपनी अभी ऊषा ही है, यानी शेर है, सब में शेर है, तो हो जाएगा शमशेर। यानी सब यंत्र में शेर यही है, ऊषा कंपनी। शेर भी है और बहादुर भी है, तो इससे याद आ जाएगा बहादुर। बहादुर से ऊषा, ऊषा से बहादुर। और फिर या तो बहादुर सिंह जो थे वो ऊषा के पंखे से हवा लगाते थे, इससे आपको याद हो जाएगा। और फिर अगला देखिए, अगला है जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक, इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जनजन का चेहरा एक, यानी हमको जनजन देखना है और गजानन देखना है। जनजन गजानन सेट हो रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा जनजन गजानन, जनजन गजानन, जनजन गजानन। और फिर देखिए अगला है अधिनायक। अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय। अधिनायक कौन होते हैं? नायक हीरो को बोलते हैं, और वीर नायक वीर, यानी कि रामायण के नायक कौन थे? तो राम भगवान, यानी कि रघुवीर राघव राजा राम। इसमें रघुवीर है, रघुवीर राम को बोलेंगे, रघुवीर राघव राजा राम। तो अधिनायक यानी कि रामायण के नायक कौन थे? तो राम भगवान। तो इससे आपको नायक याद आएगा और नायक से अधिनायक याद आ जाएगा। तो अगला देखते हैं प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे, एक कवि थे जिसके बेटे यानी कि प्यारे नन्हे बेटे जो होते हैं हमेशा कुमार होते हैं। उससे बच्चे में थोड़े ही शादी होता है, कुमार होता है और वो सुकुमार भी होता है। मतलब बच्चे लोग ऐसे थोड़े काम करते हैं,
कुमार शुक्ल, शुक्ल से सुकुमार याद आ जाएगा, तो कुमार से बिना शादी हुए, तो प्यारे नन्हे बेटे को, इसका लेखक हो गया विनोद कुमार शुक्ल। फिर अगला देखिए हार जीत, हार जीत अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, या आपको इससे भी याद हो जाएगा, वाजपेयी से भी, वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी पीएम में कभी जीतते थे हारते थे। और एक बात और, हार जीत, अशोक सम्राट जो थे वो हमेशा जीता ही करते थे, कभी हारते नहीं थे, इससे भी याद आ जाएगा हार जीत। और फिर अगला देखिए गांव का घर, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर यानी कि गांव में जो घर होता है, गांव में जो घर होता है उस पति, पति यानी कि मुखिया, मुखिया, और ज्ञान मतलब ज्ञानी, यानी कि गांव के घर में जो एक मुखिया होता है, मुखिया होता है वो थोड़ा ज्ञानी होता है, इसलिए मुखिया बनाया जाता है उसको। तो इससे आपको याद रहेगा गांव का घर यानी ज्ञानी पति घर का मुखिया होता है, इससे आपको याद रहेगा। तो चलिए ये हो गया समाप्त, अब मिलेंगे अगले